मैम, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और एक रैली हो रही है मंडी में जिसमें पीएम आ रहे हैं। इन 4 सालों को आप कैसे देखते हैं और इन 4 सालों में कितना विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ है, नहीं हुआ? जहाँ तक हम बात करें, कोई तरक्की की बात करें या विकास की बात करें तो बेमान्य है। बात अगर करनी है तो जो कर्जा लिया है सरकार ने अभी तक, अभी जो कैग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पिछले साल की, उस रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 करोड़ रुपए जो है हिमाचल सरकार कर्जा ले चुकी है। 6 लाख की आबादी चंबा जिला में लगभग है, लेकिन ना तो एमआरआई और ना ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल पा रही है। ये बिल्कुल सही बात है कि चंबा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों की सुविधा नहीं है। और आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि सीटी स्कैन की सुविधा जो है टांडा में भी नहीं है, वो मशीन खराब पड़ी है। 2022 के चुनावों को लेकर आप तैयार हो रहे हैं और किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे अभी कर रही है, खासकर चंबा जिला में? और मैं निश्चित तौर से आपको कह सकती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आराम से भारी प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी 22 में। आप देखेंगे इसी महीने, अगले साल। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंजूर पठान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ विधायिका आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और एक रैली हो रही है मंडी में जिसमें पीएम आ रहे हैं। इन 4 सालों को आप कैसे देखते हैं और इन 4 सालों में कितना विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये जो 4 साल गए हैं जिसमें माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, ये काले अक्षरों में इतिहास में हिमाचल के लिखे जाएंगे। जहाँ तक हम बात करें, कोई तरक्की की बात करें या विकास की बात करें तो बेमान्य है। बात अगर करनी है तो जो कर्जा लिया है सरकार ने अभी तक, अभी जो कैग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है पिछले साल की, उस रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 करोड़ रुपए जो है हिमाचल सरकार कर्जा ले चुकी है। और जब तक ये सरकार अपना कार्यकाल छोड़ेगी, अनुमानित है कि 85,000 करोड़ ये कर्जा हो जाएगा। यानी कि 45,000 करोड़ के लगभग, 45,000 के लगभग करोड़ के लगभग अकेले जयराम जी ने ही कर्जा लिया हुआ होगा। इनकी सरकार ने कर्जों में डुबो रहे हैं ये। हिमाचल प्रदेश में विकास कोई नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आए, हम उनका स्वागत करते हैं, मगर प्रधानमंत्री ने 4 साल में हिमाचल प्रदेश को क्या दिया? कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी परियोजना, कोई ऐसी कार्य चालू किए हों, इंडस्ट्री चालू की हो जिससे यहाँ के जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं इनको कोई नौकरियाँ मिल सके। हम अपने चंबा की बात ही देख लें तो वो हर बार जब चुनाव का समय आता है तो सीमेंट प्लांट की बात होती है और सीकरी धार की बात होती है। अब तो उसकी बात भी करना भी लोगों ने बंद कर दिया है सरकार ने। इसी तरह से अगर हम देखें, महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस के रेट, तेल के रेट, रिफाइंड का रेट, दाल, चावल, आटा, सब्जी, फ्रूट, सरिया, सीमेंट, कौन सी चीज़ है जो सस्ती हुई है? यहाँ तक कि दवाइयों के रेट 35 से 40% बढ़ गए हैं। ये सरकार अपने कार्यकाल में जो 4 साल अपने पूरे करने जा रहे हैं, नाकामयाब जो ये रहे हैं हर चीज़ में। नेशनल हाईवेज़ की बात की इन्होंने कहा हम 69 नेशनल हाईवेज़, इनके गडकरी जी आए थे, परिवहन मंत्री थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि हम 69 नेशनल हाईवेज़ बनाएंगे 65,000 करोड़ रुपए की लागत से। एक भी नहीं बना, उनकी चर्चा भी नहीं है अब। तो हमारा ये कहना है कि इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबोने के अलावा, लोगों को बेरोज़गार करने के अलावा, महंगाई में डुबोने के अलावा कोई काम नहीं किया है। चंबा जिला की बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा जिला में है। उसके बावजूद यहाँ पे 6 लाख की आबादी चंबा जिला में लगभग है, लेकिन ना तो एमआरआई और ना ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल पा रही है। हालांकि आपने विधानसभा में सवाल भी किया था, उसका जवाब भी दिया गया है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तक यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि चंबा मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों की सुविधा नहीं है। और आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि सीटी स्कैन की सुविधा जो है टांडा में भी नहीं है, वो मशीन ख़राब पड़ी है। और मैंने ये प्रश्न लगाया था, मैंने मंत्री जी से आश्वासन भी चाहा कि भाई कब तक ये एमआरआई का जो है आप इंस्टॉल करने का कोई तारीख कुछ
जिसको कहते हैं कि टाइम बाउंड तरीके से इसको इंस्टॉल करने का करेंगे। आश्वासन उन्होंने दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगले विधानसभा सत्र के पहले सीटी स्कैन और एमआरआई उनका प्रयास होगा कि वो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। अब मेरा ये भी जानने का एक प्रयास था कि इंस्टॉल तो हो जाएगा, मगर टेक्नीशियंस और जो लोगों की ज़रूरत होती है, क्या वो भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध होंगे? क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का क्वेश्चन भी लगाया था और मेडिकल कॉलेज चंबा में 50% से अधिक पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। जब आपकी पोस्टें ही नहीं भरी जाएंगी तो मेडिकल कॉलेज चलेगा कैसे? लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए टांडा रेफ़र कर दिया जाता है, पीजीआई रेफ़र कर दिया जाता है, शिमला रेफ़र कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज होने का तो हमें फ़ायदा तब है जब हिमाचल प्रदेश में चंबा ज़िले में चंबा ज़िले की जनता को चंबा ज़िले के अंदर ही सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन उससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत बेशक दर्ज करी है, लेकिन श्रद्धांजलि के नाम पे उन्हें वोट मिला है। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ये बातें किस तरह से करते हैं। चुनाव के दौरान वो कुछ और कह रहे थे, उस चुनाव प्रचार में हम भी सम्मिलित थे, उस समय वो कुछ और कह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि कांग्रेसी जो हैं वो हसीन सपने देख रहे हैं। कांग्रेसी हसीन सपने नहीं देखते हैं, कांग्रेसी हकीकत पे काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे 2022 में सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से बनाएगी, प्रचंड बहुमत से बनाएगी। और ये जो जयराम जी है, इनको हमने कहा कि 4-0 तो ट्रेलर था, 60-8 की बारी है और हम इस पे कायम हैं। 2022 के चुनावों को लेकर आप तैयार हो रहे हैं और किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे अभी कर रही है, खासकर चंबा जिला में? देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है और अभी कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। 4 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप अभी नाहन ज़िले में चल रहा है। इसी तरह से छोटे छोटे प्रशिक्षण शिविर और हमारी जो अपनी अंदरूनी बैठकें होती हैं वो उनका दौर चालू है। कैंडिडेट्स कौन होंगे, कहाँ से कौन अच्छा कैंडिडेट है, उसके ऊपर सर्वेस चल रहे हैं और मैं निश्चित तौर से आपको कह सकती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आराम से भारी प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। 22 में आप देखेंगे, इसी महीने अगले साल हम यहाँ पर जब बात कर रहे होंगे तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। हिमाचल प्रदेश से सरकार 4 साल मना रही है। 3 ऐसे काम जो आपने 4 सालों में देखे होंगे हिमाचल प्रदेश में। हम पूरे मंडी के चुनाव में और उपचुनाव में जयराम जी से पूछते रहे, अभी तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने एक भी कौन सा ऐसा काम किया है। जिस दिन वो बताएंगे तो हम भी आगे उसका प्रचार करेंगे। हमें तो कोई नज़र नहीं आता। सरकार को 10 में से कितने अंक देना आप चाहेंगे, खासकर इन 4 सालों में? अब 0 से नीचे तो माइनस ही होता है, तो मैं तो माइनस में जाती, मगर 0 पे तो ये निश्चित तौर पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव और पंजाब की पूर्व प्रभारी सहित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और 6 बार की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार 4 साल बेशक मनाए, लेकिन 4 सालों में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अभी उपचुनावों में ट्रेलर दिखाया है प्रदेश की जनता ने और 2022 में हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। चंबा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।